Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video we are going to discuss exercises of chapter number 13 of our Rachna Prasoon book. So let us begin. तो बेटा सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा हमारा पहला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? नाम बताइए। उत्तर, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य को कितने आधारों पर विभक्त किया जाता है? उत्तर, वाक्यों को दो आधारों पर विभक्त किया जाता है। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। अब बेटा प्रश्न 3, निषेधवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, मैं घर नहीं जाऊंगा। नाउ लिखित प्रश्नोत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। नाउ प्रश्न 2, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 इच्छावाचक, नंबर 6 संदेहवाचक, 7 संकेतवाचक, and the last one is विस्मयादि वाचक। नाउ बेटा प्रश्न 3, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिक्त स्थान। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला वाक्य है, सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। तो सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। सेकंड, रचना की दृष्टि से वाक्य के डैश भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 3, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। नाउ नंबर 4, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा आदि मनोभाव प्रकट हो उन्हें डैश कहते हैं। तो बेटा ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य की भावना, घृणा या शोक या मन का कोई भी भाव प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि वाचक कहते हैं। लास्ट वन, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें डैश वाक्य कहते हैं। तो बेटा ऐसे वाक्य जिनमें एक तो प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों
में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। तो बेटा अब यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनमें हमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना है। तो पहला वाक्य है अंकित कल आ रहा है। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? अंकित, और विधेय कल आ रहा है। नेक्स्ट वन इज माँ खाना बना रही है। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? माँ, और खाना बना रही है विधेय। नाउ थर्ड वन, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस वाक्य में हमारा उद्देश्य है बच्चे, और बाकी बचा हुआ शेष वाक्य खेल रहे हैं हुआ हमारा विधेय। नाउ बेटा नेक्स्ट वन, अच्छे विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं। तो इस वाक्य में उद्देश्य है अच्छे विद्यार्थी, ठीक है, और विधेय हुआ मन लगाकर पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, कछुआ जल में रहता है। तो इस वाक्य में उद्देश्य हुआ कछुआ, और विधेय जल में रहता है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्यों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो बेटा अब यहाँ पे हमें एक साधारण वाक्य लिखना है, एक मिश्र वाक्य लिखना है और एक संयुक्त वाक्य लिखना है। तो पहला हमारा साधारण वाक्य है सुधा घर जा रही है। नाउ मिश्र वाक्य है वहां एक किताब रखी है जो मेरी है। और लास्ट है संयुक्त वाक्य, मैं कानपुर जाऊंगा तथा मेरे भैया कानपुर से यहां आएंगे। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। तो बेटा जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ वाक्य हैं, हमें इन वाक्यों को पढ़कर वाक्य का भेद बताना है, ठीक है। तो हमारा पहला वाक्य है कोयल बाग में बोलती है। तो ये किस प्रकार का वाक्य हुआ? विधानवाचक। नेक्स्ट वन इज तुम आज पाठशाला नहीं गए। तो जैसे किसी भी वाक्य में ना या नहीं आ जाए तो कौन से वाक्य होते हैं? वो निषेधवाचक। नेक्स्ट है बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी क्या पहचान है? पहले तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह भी है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? प्रश्नवाचक। नाउ नेक्स्ट वन, वाह आपने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो इसमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तो जिन वाक्यों में मन के भाव प्रकट हो, खुशी का, गम का, शोक का, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विस्मयादि वाचक। नेक्स्ट वन इज शायद मैं तुम्हारे साथ ना चल सकूं। तो बेटा इस वाक्य में शायद, इसमें संदेह का वर्णन हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? संदेहवाचक। नाउ नेक्स्ट वन इज मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। तो इस वाक्य में एक इच्छा प्रकट हो रही है, तो ये वाक्य हुआ हमारा इच्छावाचक। नेक्स्ट वन इज रोहन खाना खाकर सो जाओ। तो बेटा इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है, तो ये वाक्य हुआ हमारा आज्ञावाचक। नाउ MCQs, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा हमारा पहला वाक्य है शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है कहलाता है वाक्य, वचन, क्रिया या संज्ञा।
तो वाक्यों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 वाक्य। नाउ सेकंड वन इज रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नाउ नंबर 3 अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो हमारा सही विकल्प है 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 4 रमेश खाना खा रहा है। रचना के आधार पर यह वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र या प्रश्नवाचक। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? रमेश खाना खा रहा है, तो ये है हमारा सरल वाक्य। तो हमारा पहला विकल्प यानी कि सरल वाक्य पे आपको टिक मार्क करना है। तो बेटा दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। So you have to do मौखिक प्रश्नोत्तर and लिखित प्रश्नोत्तर in your copy, and rest of the exercise you can do in your books. So thank you all.